तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुकोंग जो होता है वो केओस क्लीवर के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन उससे उसकी आइडेंटिटी जो होती है उसे पता चल जाती है कि असल में केओस क्लीवर जो था पास्ट लाइफ में एक डीमन था, एक डीमन बियर किंग था, जिसने यहाँ पर उसके सारे मंकी साथियों को मारा था, उसकी फैमिली को मारा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अब यहाँ पर गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। जब वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था, वो सोच रहा होता है कि ऐसे देखने के बाद मुझे सब कुछ वैसे याद आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे कुछ मोमेंट्स पहले मैं अपनी फैमिली के पास बैठा हुआ था और सभी मंकीज मेरे सामने बैठे हुए थे। सभी मंकीज मुझे अपने गॉड फादर मानते थे, मुझे अपनी फैमिली और अपना किंग मानते थे, लेकिन इसने यहाँ पर आकर सभी लोगों को मार डाला। तो उस वक्त बियर डीमन किंग ने आकर सभी के सभी मंकीज को मार दिया था, जिसकी वजह से हमारा मंकी किंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो इतनी बुरी तरह से पीट रहा होता है कि केओस क्लीवर भी सोच रहा होता है कि इतनी रेज मैंने पहले कभी महसूस नहीं की, इतना गुस्सा मैंने पहले कभी किसी के अंदर महसूस नहीं किया, जो यहाँ पर ये मुझे इतनी बुरी तरह से पीट रहा है। तो हमारा जो मंकी किंग होता है उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, जहाँ तक एंड के ऊपर उसे एक जबरदस्त पंच मारने लगता है जिसके साथ वो उसे फिनिश कर सके। लेकिन जैसे वो यहाँ पर उसे मारने लगता है, इसी के साथ ही सांजांग उसके पास अपीयर होता है। सांजांग की उसकी बातें याद आती हैं। सांजांग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल करो, जब तुम अपने इमोशंस में बह जाते हो तब तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और तुम बिला वजह यहाँ पर लोगों को मार डालते हो। तुम्हें यहाँ पर माफ करना आना चाहिए, क्योंकि अब तुम यहाँ पर एक बुद्धा बन चुके हो, तुम एक बुद्धा गार्ड बन चुके हो, तो फिर कम से कम तुम्हें यहाँ पर दूसरों को माफ करना आना चाहिए। तुम्हारा वुकोंग जो कि अपने पंच को रेडी कर चुका था वहां पर केओस क्लीवर को मारने के लिए, क्योंकि उसे गुस्सा था उसकी फैमिली को पिछले जन्म में इसने मार डाला था, इसी वजह से वहां पर वो पंच दे मारता और एक जबरदस्त धमाका होता है। उसी धमाके के हटने के बाद दिखाते हैं कि हमारे वुकोंग ने केओस क्लीवर को मारा नहीं होता, बल्कि अपने पंच को वहां पर जाकर रोक दिया होता है। केओस क्लीवर वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन वहां वुकोंग कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर उस पुराने गुस्से को लेकर इस गुस्से के साथ तुम्हें मारने वाला नहीं हूं। अब मैं क्योंकि एक गार्ड बन चुका हूं और एक गार्ड होने के नाते मैं किसी को भी बिला वजह बिल्कुल भी नहीं मार सकता। तो हमारा वुकोंग जो होता है वो अपनी टेक्निक के लिए एक नाम भी सोच रहा होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को एक नाम भी तो देना है। वो कहता है कि अब जबकि मैं डिमोनिक एनर्जी को यूज करता हूँ तो मुझे लगता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर एक नाम याद आ गया है। आज के बाद से मेरी इस डिमोनिक एनर्जी का नाम यानी इस डिमोनिक टेक्निक का नाम डीमन पर्जिंग आर्ट होगा, जिसके साथ मैं डीमंस को मारा करूंगा। तो मिस मूवा जो होती है वो भी अपने सोल्जर्स को लेकर वहां पर अंदर पहुंच आती है। नैमकोंग फैमिली के सोल्जर्स वहां पर पहुंच आते हैं, तो वो लोग अंदर आते हैं। तो हमारा वुकोंग कहता है कि यही वो कमीना है जो कि जोलिहोब के मास्टर के साथ फाइट कर रहा था और इसने पूरे के पूरे सेक्टर को बर्बाद किया है। मुझे लगता है कि अगर तुम लोग इसे यहाँ पर पकड़कर बंदी बना लेते हो तो इससे तुम्हें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बाकी का सब कुछ तो तुम खुद ही संभाल लोगी। तो इसी के साथ मूवा आगे बढ़ती है और कहते हैं कि ये बंदा तो केओस क्लीवर है। वुकोंग कहता है क्या तुम इसका नाम जानती हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं इसका नाम जानती हूँ, क्योंकि इस म्यूजियम के अंदर ये काफी ज्यादा बदनाम है, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, इसी वजह से ये काफी फेमस और काफी स्ट्रॉन्गर भी। और साथ ही वो सोच रही होती है कि जरा देखो तो सही, केओस क्लीवर एक दानव की तरह है, एक मॉन्स्टर की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंसान है, लेकिन वुकोंग की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है और इसने केओस क्लीवर की ये हालत कर दी है। आखिर जो बंदा इतना स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है कि इसने केओस क्लीवर की ये हालत कर दी? तुम्हारा वुकोंग से कहता है कि क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रही हो? मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए इस काम को पूरा कर दिया, हम लोग ने यहाँ पर अपनी स्कीम को भी पूरा कर दिया। अब जबकि जोलिहोब के ग्रुप का सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वो दुकानों को मैनेज नहीं कर सकते, हमने केओस क्लीवर को भी पकड़ लिया और उनके सेक्टर को भी बचा लिया, तो हम लोग समझौते में उनके पास से सारी की सारी दुकानें वापस ले लेंगे। और साथ ही वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर जोलिहोब ग्रुप के मास्टर को भी उठाओ, इसकी मरम्मत पट्टी करो, उसका बाजू भी कट चुका है। अगर तुम लोग उसका अच्छे से ध्यान रखोगे तो म्यूजियम में यही बात फैलेगी कि हम लोगों ने जोलिहोब ग्रुप के लोगों को मरने से बचाया, उनके काफी सारे लोगों को जिंदा बचा लिया जब डार्क फैक्शन के लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, और उसके बाद उन लोगों ने अपना सारे का सारा बिजनेस हमारी नैमकोंग फैमिली के हैंड ओवर कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद मूवा कहते हैं कि तुम्हारा प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट निकला, हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन नैमकोंग फैमिली को इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इसी के साथ ही एक ही दिन में जोलिहोब ग्रुप पूरी तरह से खत्म हो चुका है और साथ ही यहाँ पर जांगा फोर्ज और बाकी के सभी जितने बिजनेसेस हैं उन सभी बिजनेसेस को टेक ओवर करने का वक्त आ चुका है। जोलिहोब ग्रुप के खत्म होने के बाद ये खबर पूरी तरह से पूरे म्यूजियम में फैल चुकी है कि डार्क फैक्शन के लोगों ने आकर अटैक किया, जिसकी वजह से नैमकोंग फैमिली के लोगों को जाकर उनकी मदद करनी पड़ी। यहाँ तक कि जोलिहोब ग्रुप का मास्टर उसका एक बाजू भी काट चुका है और उसके ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं। लोगों को जो बात जब पता चलती है कि केओस क्लीवर जो कि डार्क फैक्शन था वो खुद वहां पर जोलिहोब ग्रुप के ऊपर अटैक करने के लिए आया था। आनुई का बहुत ही खतरनाक डीमन उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आया था, तो नैमकोंग फैमिली के लोगों ने उन लोगों की मदद की, उन लोगों को बचाया है। जबकि उनमें से एक कहता है कि शायद तुम लोगों को इस बारे में नहीं पता, मैंने सुना है कि जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ उनके गेस्ट रिटर्नर ने किया है। उनके घर एक गेस्ट आया है जो कि गोल्डन कलर के बालों वाला बंदा, तुम लोगों ने बाजार में देखा होगा, एक फॉरेनर जो यहाँ पर से गुजर कर जाता है अक्सर, वो यहाँ पर नैमकोंग फैमिली में रह रहा है। आजकल उसे एक टाइटल दिया जा रहा है, उसे सभी लोग गोल्डन प्रिंस के नाम से जान रहे हैं।
तो हमारे वुकोंग को जहाँ पर बाजार में और म्यूजियम के अंदर गोल्डन प्रिंस के नाम से सभी लोग जानना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ पर उसे एक टाइटल दे दिया, वो उसे गोल्डन प्रिंस कहना शुरू कर देते हैं। तो हमारा वुकोंग जो होता है वापस अपनी नामकोंग फैमिली में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वुकोंग बस रेस्ट कर रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि नामकोंग फैमिली को काफी सा फायदा हो चुका है, चोलियप ग्रुप खत्म हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर डार्क फैक्शन के लोग भी खत्म हो चुके हैं, जिसमें होसियोंग सेक्टर और नामकोंग क्लैन के लोग और चोलियप ग्रुप सभी लोग यहाँ पर अब यहाँ पर उन बिजनेसेस के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। स्पेशली नामकोंग फैमिली के लोग, जांगा फोर्ट और बाकी के जितने बिजनेस थे जो कि चोलियप ग्रुप के लोग कंट्रोल कर रहे थे, वो सारे के सारे बिजनेस अब यहाँ पर उनको वापस मिल जाएंगे। और चोलियप ग्रुप के मास्टर को भी यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका सेक्टर तो बर्बाद हो चुका है और खुद भी यहाँ पर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। वो यहाँ पर मुवा के साथ बैठे होते हैं और उसके साथ वहां पर एक डील कर लेते हैं कि ठीक है तुम्हें सारे के सारे बिजनेसेस वापस मिल जाएंगे। अब क्योंकि नामकोंग फैमिली के लोगों ने चोलियप ग्रुप को डार्क फैक्शन के लोगों से बचाया, क्योस क्लीवर को हराया है, तो नामकोंग फैमिली के बारे में जो बातें पहले से फैली हुई थी कि नामकोंग फैमिली के लोग बहुत ज्यादा जालिम हैं और लोग उनसे डरते थे, अब यहाँ पर उनकी तारीफें होना शुरू हो गई हैं। उनका नाम क्लियर हो चुका और साथ ही उनकी तारीफें हो रही है। पूरे म्यूजियम में सभी लोग काफी ज्यादा खुश है कि नामकोंग फैमिली के लोगों ने कितना बड़ा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने एक राइटगेस फैक्शन को एक डिमोनिक फैक्शन के हाथों से बचाया है। जबकि माँ वुकोंग जो होता है एक पेड़ के नीचे वहां पर पत्थर के ऊपर लेटा आराम कर रहा होता है। मुवा उसके पास आती है और उसे कहती है कि ये क्या तुम इतने आराम से क्यों लेटे हुए हो। तो उसे कहता है तो मैं और क्या करूं, मेरा शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी था और फिलहाल के लिए मैं काफी ज्यादा फ्री हूं, इसी वजह से आराम से यहाँ पर लेटा हुआ हूँ। अब बताओ कि तुम यहाँ पर मेरे पास क्या करने के लिए आओ, क्या तुम्हें कोई बहुत ही जरूरी बात करनी है? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। तो मिस मुवा कह दिया हाँ मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें कैसे पता था कि क्लीवर वहां पर जरूर आएगा उस टुकड़े को लेने के लिए, उस मेटल के टुकड़े को जिसको तुमने जांगा फोर्ज में दिया था। तो माँ वुकोंग से कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहां पर कौन आने वाला है। हाँ मुझे इतना पता था कि उस टुकड़े के पीछे कोई ना कोई डिमोनिक फैक्शन का पावरफुल बंदा जरूर आएगा। तो मुवा उसे कहती है कि चाहे हम लोग चाह पर उस बंदे को कितना ही टॉर्चर क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। क्योस क्लीवर को हम लोग जिंदा बंदी बनाकर अपनी जेल में रखा हुआ है, लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहा। उसने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करेगा और वो किसी से और बात नहीं करना चाहता। तो क्या तुम उससे बात करने के लिए जाओगे? तो माँ वुकोंग कहता है कि ये क्या बात हुई, क्या वो सिर्फ मुझसे ही बात करेगा? तो मुवा से कहते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो माँ वुकोंग कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को बस इस तरह से जानते हैं कि हम दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा है, वो भी पास्ट लाइफ से। मेरा उसके साथ झगड़ा चल रहा है, इसी वजह से मैंने उसे बुरी तरह से पीटा भी है। तो मुवा सोच रही होती है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो म्यूजियम है इसके अंदर अगर आपका झगड़ा चल रहा है तो वो झगड़े सालों तक चलते हैं, बल्कि जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं। हो सकता है कि किसी के दादा ने किसी के दादा को मारा हो तो आगे जाकर बच्चे भी एक दूसरे से फाइट करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर इसके बीच में ऐसा क्या झगड़ा हो सकता है कि जो इसने क्योस क्लीवर को इतनी बुरी तरह से पीटा है? तो हमारा वुकोंग उसे कहता है अगर वो मुझसे बात करना चाहता तो फिर ठीक है मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेता हूँ। तो मुवा कहते तो फिर ठीक है मैं फिलहाल के लिए जा रही हूँ, तुम जाकर उससे बात कर लेना और हमें भी बताना कि उसके पास तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो हमारा वुकोंग जो होता है वहीं पर से हमारी नामकोंग क्लैन के डंजन में पहुंच जाता है, जहां पर वो क्योस क्लीवर से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि बताओ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, अब बताओ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात क्यों करनी थी। तो जहां पर हमारी एपिसोड 23 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आज क्योस क्लीवर उससे मिलकर क्या बात करना चाहता था।